सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको प्रशांत शर्मा मैथ्स पर। इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रेन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। दो ट्रेन आपस में आ रही हैं, एक आदमी को पार कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसी टनल को पार कर रही है, किसी ब्रिज को पार कर रही है। तो उसको पार करने में उसको कितना समय लगेगा, इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी जानेंगे ट्रेन का। अच्छा, इसको करने से पहले हमको सबसे पहले आना चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना। जैसे कोई भी चीज़ किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है, कोई भी चीज़ किलोमीटर, पेन का कलर बदल देता हूँ थोड़ा, कोई भी चीज़ किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको मुझे चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। कुछ भी नहीं, बस इतना याद रखो, किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड से बड़ा ही होता है। मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, सेकंड छोटा होता है, घंटा बड़ा होता है। तो अगर मैं इस बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना चाहूँगा, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो गुणा 5/18 करनी पड़ेगी। अच्छा, 5/18 कहाँ से है? हर कोई चीज़ किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। कितने सेकंड होते हैं 1 घंटे में? तो 3600 सेकंड। 60 × 60, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 बार कटा और ये कटा 2 से 18 बार, तो मान आ रहा है 5/18। अगर कॉन्सेप्ट ये याद रखो कि कोई बड़ी चीज़ को छोटे में कन्वर्ट करना हो तो ऊपर हंस होना चाहिए छोटा। बड़े को छोटा बनाने के लिए छोटे के साथ रहना पड़ता है। तो ऐसे ही बड़े को, जैसे किलोमीटर बड़ा है और मीटर छोटा है, तो बड़े को छोटा बनाने के लिए 5/18 मतलब अंश छोटा होना चाहिए। वहीं अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना हो, कोई चीज़ मीटर प्रति सेकंड में दी, मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करनी है, तो छोटी चीज़ को बड़ा बना रहा हूँ तो अंश भी मेरा बड़ा होना चाहिए। तो 18/5 से गुणा कर दूंगा। ये एक बहुत छोटी सी बेसिक सी चीज़ थी जो हम सबको आनी चाहिए ट्रेन के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, क्योंकि उसमें आंसर मीटर प्रति सेकंड में मांग रहा होता है, डेटा किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा हो, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा हर टाइम पर। तो बड़े को छोटा बनाना है तो अंश छोटा, मतलब 5/18 से गुणा करूंगा। छोटे को बड़ा बनाना है तो 18/5 से गुणा करूंगा, जो कि अंश इसका बड़ा है। चलो, पहले कॉन्सेप्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देना चाहता हूँ इसका, ट्रेन का। ये डायग्राम है, जब रेल खंबे या स्थिर आदमी को पार करे। अच्छा, कोई भी आदमी होता है या फिर कोई खंबा होता है या कोई पेड़ है, इस तरीके की चीज़ को पार करती है तो ना तो किसी खंबे की लंबाई होती है, ना आदमी की होती है और ना किसी पेड़ की होती है। मतलब ये हम मानते हैं इनकी लंबाई तो होती होगी कुछ ना कुछ, लेकिन हम मान के चलते हैं उनकी लंबाई ट्रेन के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं, क्योंकि ट्रेन बहुत लंबी होती है, आदमी की लंबाई बहुत छोटी होती है। तो इसमें हम लंबाई को तो जीरो ही मानते हैं। किसकी को? लंबाई किसकी? किसी आदमी की, मैन की, कोई पेड़ हो, ट्री हो, कोई पोल हो, कोई खंबा हो, इन सब की लंबाई को हम जीरो मानते हैं। अब क्योंकि कोई पेड़ हो या पोल हो, आदमी की तो चाल हो सकती है, लंबाई नहीं है लेकिन चाल है। लंबाई मतलब चौड़ाई की बात चल रही है। अच्छा, उसकी चाल तो होती है आदमी की, लेकिन जब तक सवाल हमसे ना बोले कि कोई आदमी किसी दिशा में चल रहा है, तब तक हम उसकी चाल भी नहीं मानेंगे, उसको हम पेड़ या खंबे की तरह ही मानेंगे। तो ना हम इस चीज़ से ये सीख पा रहे हैं कि इन तीनों में जो स्थिर हैं, जो इनकी ना तो इनकी लंबाई है, लंबाई भी जीरो, और इनकी चाल भी जीरो है। फॉर्मूला क्या होता है? D बराबर S गुणा T, मतलब दूरी बराबर चाल गुणा समय। यही फॉर्मूला है हमारे पास और यही पूरे चाल दूरी समय में लगता है। तो अगर मुझे किसी चीज़ का समय निकालना है, अगर मैं यहाँ से ये फॉर्मूला निकालूँ, T का मान निकालिए, तो T का मान निकालूंगा मैं दूरी बट्टे चाल। यहाँ से निकालूँ समय तो दूरी बट्टे चाल। तो दूरी क्या? अब सोचो कि ट्रेन अगर कोई जा रही है, मान लो ये कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है और ये कोई इंसान है। इसको जब ये पार करती है, इसकी तो लंबाई है नहीं, तो जब इसको पार करती है तो इसको पार करने में इसको पूरी अपनी दूरी चलनी पड़ेगी। तो ट्रेन ज़्यादा चली गई, दूरी क्या हो गई? अपनी खुद की लंबाई। मान लो मैंने इसकी लंबाई मानी है L, छोटा L ट्रेन की, तो कितनी दूरी चलेगी ट्रेन? L चलेगी, छोटी वाली L चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। चाल क्या होगी? जो भी इसकी चाल होगी।
वो क्वेश्चन देगा मुझको, जो भी चाल रही होगी वो इसी की चाल होगी, क्योंकि चाल हमारे पास आदमी की नहीं है और ना पेड़ की होती है ना खंबे की होती है, तो और कुछ ऐड नहीं करेंगे। तो किसी भी खंबे वगैरह को पार करने के लिए सिर्फ अपनी लंबाई और उसकी ट्रेन की चाल और कन्वर्ट करना हमको आना चाहिए। अगर लंबाई मुझको किलोमीटर में दे रखी है या मीटर में दे रखी है तो मुझे कन्वर्ट आंसर के हिसाब से बदल लेंगे हम। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है खंबे को पार करने का। अच्छा, वहीं ये तो कोई खंबा है, ठीक है, ये कोई आदमी भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, ये कोई पोल भी हो सकता है, ये कोई ट्री भी हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ जिसकी ना तो लंबाई है और ना उसके पास चाल है। और ये दो ट्रेन है, मान लो ये ट्रेन है, ये आगे कोई ट्रेन है और ये सेम दिशा में जा रही हो, वो भी हम समझेंगे। तो इस वाली ट्रेन की भी लंबाई है, मान लो इसकी भी L1 है और इसकी भी L2 है। तो दोनों जब दो ट्रेन आपस में क्रॉस करती हैं तो अपनी लंबाई को, दोनों की लंबाई को हम जोड़ लेते हैं उनके द्वारा चली गई दूरी। इसमें मान लो इसकी लंबाई L1 है तो इसकी तो लंबाई दूरी कितनी चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर। हम सीधा सा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझें, एक ट्रेन की बात चल रही है तो ट्रेन के पास लंबाई तो होगी और चाल भी कुछ ना कुछ होगी। दूसरी चीज़ को पार कर रही है, हम उस पर चेक करेंगे क्या उसके पास लंबाई है, क्या उसके पास चाल है। फॉर्मूला हमारा वही है, T बराबर D/S। अगर उसके पास L तो आना ही आना है, अपनी दूरी तो तय करेगी करेगी, चाहे खंबे को पार करे चाहे किसी को भी पार करे, अपनी दूरी तय करेगी। हम देखते हैं अगर कोई आदमी है, पेड़ है वगैरह है तो उसके पास ये नहीं है, तो सीधा L1 बट्टे चाल भी नहीं है उसके पास, तो इसी की चाल लगेगी S1। सीधा सबको फंडा है। अगर हम देखते हैं उसके पास कुछ चाल भी है, मतलब कोई ट्रेन आ रही है आपस में, तो दोनों के पास लंबाई है तो दोनों की लंबाई को जुड़ जाएगी, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी और दोनों की चाल जुड़ेगी या घटेगी। अगर वो समान दिशा में जा रही हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, जैसे कि इस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो दोनों की चाल जो घटेगी। अगर आमने सामने आ रही हैं तो फिर दोनों की चाल जुड़ेगी। मान लो ये एक दिशा में जा रही थी, इसकी लंबाई L2 थी और इसकी लंबाई है, इसकी चाल है S2, तो S1 माइनस S2, क्योंकि समान दिशा में जा रही है। अगर ये समान दिशा में ना जा रही हो, समान दिशा में ना जाके ये इस दिशा में आ रही हो, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, T बराबर दोनों की लंबाई, और क्योंकि आमने सामने आ रही है तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। आप देखेंगे जब आमने सामने की गाड़ियों में टक्कर होती है तो बहुत भयंकर टक्कर होती है, क्योंकि दोनों की चाल उसमें जुड़ रही होती है। मान लो ये 20 की स्पीड से जा रहा है और ये 10 की स्पीड से आ रहा है, तो टक्कर कितने से होगी, 10 से होगी। इसलिए पीछे से जब कोई गाड़ी को एक्सीडेंट होता है तो उसमें चोट कम लगती है, आमने सामने वाली में ज़्यादा लगती है, तो दोनों की चाल जुड़ जाती है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस पे हम कुछ सवाल करते हैं। पहला सवाल देखते हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट होगा मैं साथ के साथ समझाता चलूँगा। 144 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खंबे को कितने समय में पार करेगी। अब देखो, खंबा है कोई, ठीक है, खंबे के पास हमें दिमाग लगाना है, खंबे के पास क्या लंबाई है, नहीं है, क्या चाल है, नहीं है। तो फॉर्मूला मेरा वही है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। किसी भी खंबे को अगर ट्रेन पार कर रही होगी तो अपनी दूरी पार करेगी, अपनी दूरी पूरी चलेगी। अगर वो अपनी दूरी चल रही है, अपनी लंबाई के बराबर चल रही है, तो ट्रेन कितनी लंबी बता रही है, 144, तो 144 मीटर तो वो चलेगी सर, क्योंकि उसको उस खंबे को पार करना है तो अपनी दूरी चलेगी। चाल किसकी लेगी, चाल, क्योंकि खंबे के पास तो चाल है नहीं, चाल किसकी रहेगी, इसी की रहेगी। देखो ये मीटर में दे रखा है और ये मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, मुझको बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ मीटर प्रति सेकंड में, तो आंसर भी मेरा सेकंड में आ जाएगा। मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा तो सेकंड में आंसर आएगा। 72 दूनी 144 होते हैं, तो उसको पार करने में 2 सेकंड का समय लगेगा। मतलब 144 मीटर अगर कोई लंबाई है तो 72 की स्पीड से अगर कोई आए मीटर पर सेकंड से, तो इस खंबे को पार करने में उसको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। फॉर्मूला मेरा यही रहेगा, T बराबर D/S। T मतलब समय, D बराबर दूरी और S बराबर चाल। और दूरी कितनी चलती है, अपनी लंबाई के बराबर की। एक और सवाल लेते हैं। अच्छा, ये वाला सवाल देखो, कुछ गड़बड़ है। ये वाला, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। अच्छा, 180
अगर कोई चीज़ 180 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, उसकी चाल पूछिए मुझसे मीटर पर सेकंड में। मैंने अभी आपको समझाया, ये बड़ा आदमी है भाई साहब, ये बड़ा आदमी है, किलोमीटर और घंटा बड़ा ही होता है मीटर पर सेकंड से। बड़े आदमी को अगर छोटा बनाना है तो छोटे के साथ रहना शुरू करा दो, मतलब जिसका अंश छोटा हो उससे उसकी गुणा करवा दो। तो 180 की गुणा किससे होगी सर? 5/18 से। 18 से ये 10 बार कटेगा, उत्तर आएगा मेरा 150। 150 सॉरी 150 नहीं, 150 नहीं, 5 के 10 में करूँगा तो 50 मीटर प्रति सेकंड की उसकी चाल रहेगी मीटर प्रति सेकंड में। ऐसे अगला सवाल है, एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है। वो दूरी कितनी तय कर रहा है? 150 मीटर की। वैसे ये ट्रेन के सवाल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यूज होगा इसलिए मैं ये सवाल ले लिया इसमें। टाइम इसको कितना लग रहा है? 25 सेकंड लग रही है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास? दूरी बराबर समय गुणा चाल, चाल गुणा समय। तो मुझको क्या निकालना है? चाल निकालनी है। चाल मेरी कितनी आएगी? D/T। तो डी कितना है? 150। 150/25 काटो सर इसको। 150/25 को काटेंगे हम। 150/25 को अगर हम काटते हैं तो 5 तिया 15, 30 बार कट गई, और 55 25, और 5 से 6 बार कट गई। तो मेरी कितनी चाल आई? 6 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि मेरे पास देखो 150 भी मीटर में था और सेकंड में समय था, लेकिन मुझसे पूछा किलोमीटर प्रति घंटा में। अच्छा, पुराने कॉन्सेप्ट पर जाओ, मीटर पर सेकंड को मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, मतलब किसी घंटे में। किसी छोटे आदमी को बड़ा बनाना है, मतलब 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 6 गुणा 18/5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 18/5, 18 × 6 कितना होता है? 8 6 48, हासिल 4, 8 8 1 8, 1 6 की 6, 6 और 4 10/5। तो इतना किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो जा रही होगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 8वां सवाल है, ये सब SSC GD के आए हुए क्वेश्चन हैं जो मैं प्रीवियस ईयर के उससे लेता हूँ, तो हमारी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। 175 मीटर लंबी रेलगाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है और एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को वो कितने समय में पार करेगी? प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने का सीधा सा फॉर्मूला D/S। डी क्या? आदमी खड़ा है, ना तो वो चल रहा है ना बैठा, किसी दिशा में नहीं चल रहा है, तो उसको हम स्टेशनरी या फिर स्थिर पोजीशन में मानेंगे। और स्थिर आदमी की ना चाल होती है और आदमी की लंबाई तो है ही नहीं। तो लंबाई किसकी जुड़ेगी सर? लंबाई किसकी जुड़ेगी? 175 जो रेलगाड़ी की लंबाई है। चाल किसकी लगेगी? 35। लेकिन देखो किलोमीटर प्रति घंटा में और 175 मेरे पास मीटर में दे रखा है। ठीक है, तो मुझे इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो बड़े आदमी को छोटा बनाना है तो छोटे से गुणा करनी होगी। ऊपर 5, इधर 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से इसको काटो, 5 तिया 15, 5 5 25, 5 से तो ये कट ही गया, 35 से 35 कट गया, तो उसको कितना समय लग रहा है सर? 18 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगला सवाल देखते हैं। एक प्लेटफॉर्म की लंबाई है, एक ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर। ट्रेन की लंबाई 150 मीटर, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 3 सेकंड में पार कर देते हैं। तो टी बराबर क्या होता है? वही फॉर्मूला D/S। डी कितना चलेगा? अपनी लंबाई के बराबर। टी मुझे दे रखा है, तो मुझे यहाँ से चाल पूछिए, तो चाल बराबर क्या हो जाएगी? D/T। ये सब मुझको लिखना नहीं है एग्जाम में, ये सब मेरे दिमाग में रहना चाहिए। ये फॉर्मूले मुझे इतने रटे रहने चाहिए। फॉर्मूले भी नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, उसको 3 तरीके से देख लेते हैं। चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता ही है। दूरी कितनी चलेगी? अपनी दूरी लंबाई के बराबर। समय उसमें दे रखा है 3, ये मीटर में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है। तो मेरी चाल किस में आएगी? मीटर प्रति सेकंड में आएगी। 3 से इसे काटो, 3 पंजे 15, 50 50 मीटर प्रति सेकंड का समय उसको लगेगा। मीटर प्रति सेकंड में, ये जो लोग ना जानते उनको मैं समझा दूँ। 50 मीटर प्रति सेकंड का मतलब है हर एक सेकंड में 50 मीटर चलती है गाड़ी। ठीक है, ऐसे ही किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है हर एक घंटे में कितने किलोमीटर। जैसे कोई 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर पर, तो एक घंटे में वो 40 किलोमीटर जा रहा है। यही है। अगला सवाल देखते हैं।
SSC GD में आया हुआ सवाल, मार्च में आया है। 175 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। अच्छा, प्लेटफॉर्म का एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट है क्या। प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट देखिए, ये कोई ट्रेन है सर, ठीक है, और ये कोई प्लेटफॉर्म रहा होगा, ठीक है। इसके पास लंबाई है अपनी, है, चाल है अपनी, चाल भी होगी क्योंकि पार कर रही है उसको। प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, लंबाई है अपनी, है सर, चाल नहीं होती, प्लेटफॉर्म की चाल नहीं होती। तो फॉर्मूला था मेरा T बराबर D/S। डी का मतलब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों को पार करने में उसको उतना ही समय लगेगा। देखो जैसे हम समझते हैं, अगर ये कोई प्लेटफॉर्म है और ये कोई ट्रेन आ रही है, ये इसको अभी यहाँ से पार करना शुरू करेगी और पार अभी भी कर रही है, अभी भी कर रही है। कौन सी दूरी चल गई, देखो, जब इसका एंड पॉइंट इसके स्टार्टिंग पॉइंट से मिल जाएगा तब जाके ये इसको पार करेगी। मतलब इसकी भी लंबाई जुड़ रही है और इसकी भी लंबाई जुड़ रही है, तो दोनों की लंबाई हम जोड़ लेंगे। दोनों की लंबाई क्या है, L1 + L2, दोनों की लंबाई इतनी दूरी चलेगी ट्रेन वो, और चाल तो उसकी एक की है, इस पर तो चाल है ही नहीं, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की चाल, इतना हम देखते हैं। सवाल पे वापस आते हैं। 175 मीटर लंबी ट्रेन है, तो फॉर्मूला मेरा T बराबर D/S ही है। कितना दूरी तय करेगी, 175 मीटर तो करेगी क्योंकि उसकी लंबाई अपनी ही है, और 125 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी है, तो 125 मीटर भी तय करेगी। अब नीचे आनी चाहिए चाल, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है सर, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, और ये ऊपर वाला दिया हुआ मुझको मीटर में और नीचे वाला दे दिया किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसको बदलें सर, बड़ा है, किलोमीटर प्रति घंटे बड़ा होता है, बड़े को मुझे छोटा बनाना है तो 5/18, अंश जिसका छोटा हो 5/18 आता है, 18 कूद के ऊपर पहुंच जाता है। तो ऊपर क्या रह जाएगा, जोड़ के देखो, 25 इधर दे दूँ तो 200 और 300 तो ऊपर हो गया, 18 ऊपर आ गया, 18 और नीचे आ गया 36 और 5 तो है ही, तो 18 दूनी 36, ठीक है, 5 दूनी 10, ऐसे काट लो, 2 से ये कटा 150 बार और 5 से ये कटा 30 बार। तो टाइम कितना आ गया सर मेरा, टाइम आ गया 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में उस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी वो। हमें बस समझना ये है कि हमें किस किस की लंबाई दे रखी है। अगर 2 लंबाई दे रखी है तो वो जुड़ने वाली है, सीधी सी बात है। 2 चाल दे रखी होंगी तो वो भी जुड़ेंगी या घटेंगी। अगर विपरीत दिशा आमने सामने आ रहे हों तो दोनों की चाल जुड़ जाएंगी, और एक ही दिशा में जा रहे हों तो दोनों की चाल घट जाएंगी। बस इतना ध्यान देना है ट्रेन में। अगला सवाल देखते हैं। एक 725 मीटर लंबी ट्रेन 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। अच्छा, वही कॉन्सेप्ट है, सुरंग की लंबाई तो होती है लेकिन चाल तो नहीं होती, सुरंग तो स्थिर होती है। तो फॉर्मूला वही है D/S। डी में क्या होगा, अपनी दूरी तय करेगी और सुरंग की दूरी तय करेगी, दोनों मीटर में दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। टाइम दे रखा है 48 सेकंड, चाल नहीं दे रखी है, चाल को मैं मान लेता हूँ S1 जो उसकी चाल रही होगी। टाइम मुझे दे रखा है 48 सेकंड, ठीक है सर, सेकंड में दे रखा है, ये मीटर में, ये सेकंड में, तो चाल मीटर प्रति सेकंड में आएगी। तो S1 बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ता हूँ तो 5 और 5 10 की हासिल 1, 5 और 1 6, 7 और 1 9, 960 हो गया और नीचे आ गया 48। तो देखो 48 दूनी होता है तो ये 20 बार कट गया, तो चाल कितनी आई, 20 मीटर प्रति सेकंड। इतना करते ही खुश नहीं हो जाना है, क्योंकि उसने उत्तर में पूछे किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब छोटे आदमी को बड़ा बनाना है तो बड़े से गुणा होगी। तो 20 में गुणा कितनी होगी, बड़े से बटे 5, 5 से काटा 4 बार, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा उत्तर है। आंसर ऑप्शन सही है बी, ठीक है। हमें ऑप्शन भी साथ के साथ देखने हैं, वो किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, ऐसे ही बंद करके नहीं लगा देना है। और हमारा 20 उत्तर आया और हमने देखा कि ऑप्शन में 20 ही नहीं है, उस टाइम पे प्रेशर भी होता है, तो अपने दिमाग को काम रखना है और डिसीजन लेना है तरीके से। ये SSC CGL में आया हुआ सवाल है, CGL में आया 2017 में, तो GD 5-6 साल हो चुके हैं, तो कंपटीशन थोड़ा बढ़ भी गया, तो शायद CGL प्री का सवाल अभी हमें देखने को मिले, इसलिए मैंने ये डाल लिया, और कॉन्सेप्ट भी हमारा सेम ही है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी
लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप खड़े व्यक्ति को पार करने में उसे निम्न कितना समय लगेगा। जब तक हमें सवाल ना कहे कि कोई रेलवे लाइन के पास जो आदमी खड़ा है वो चल रहा है या फिर स्थिर है, तब तक हमें कोई एक्शन नहीं लेना है, हमें उसकी चाल को 0 ही मानना है। फॉर्मूला फिर से वही, D/S। दूरी कितनी चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर, मतलब 100 मीटर। चाल कितनी होगी, अपनी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है। किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बड़े आदमी से छोटे आदमी को बनाना है, तो छोटे के साथ रहना, उसको शुरू कर दो। ठीक है, कितना आया, 5 से ये 20 बार कटा, ये 15 बार कटा और ये 9 बार कटा। एक बार और कट सकता है, ये 3 से काट लो, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 से इसको काटो 4 बार, तो 4 तिया 12। आंसर मेरा सेकंड में ही आएगा, 12 सेकंड उत्तर मेरा आ गया। सेकंड में क्यों आएगा, क्योंकि मेरी दूरी तो मीटर में दी हुई थी और चाल दे रखी थी किलोमीटर प्रति घंटे में, लेकिन मैंने इसको बदल लिया था किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर से मीटर कैंसिल होगा, तो आंसर किस में आएगा, सेकंड में ही आएगा। ठीक है, बड़ा आसान सवाल, लेकिन अब CGL के प्री में शायद ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन GD के प्री में तो आराम से पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि तुम्हारा ये ट्रेन का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा, और हम अगली वीडियो में ट्रेन को और भी डिटेल में जानेंगे, और भी इसका थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेंगे अगली वीडियो में, जो GD तक फिक्स रहे, मतलब GD से ऊपर नहीं, CGL तक नहीं जाएंगे, GD तक के सारे क्वेश्चन करेंगे, और इसमें भी जितने भी क्वेश्चन लगभग रहे वो सब GD के रहे, तो सबको सॉल्व करो। इससे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो प्रैक्टिस थोड़ी करना, और जितने भी ट्रेन के सवाल हैं मुझे लगता है कि सारे सवाल बन जाएंगे जो GD के लेवल के हैं। अगर तुमको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने ग्रुप्स में। ठीक है, थैंक यू।